हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कौन सा ऐसा आटा खाएं जिससे कि हमारी शरीर तंदुरुस्त रहे और हमें डिजीज कम से कम हो। क्योंकि जब हम आटे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गेहूं का आटा ही आता है, क्योंकि हम बचपन से वही खाते आए हैं। लेकिन गेहूं का आटा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। यह आटा अगर हम लगातार खाते रहते हैं, इसके अंदर भी कई अपनी डेफिशिएंसीज हैं। अगर हम इसको लगातार खाते हैं, ये कई डिजीज आगे जाके पैदा करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सी ऐसी चीज आटे में मिलाकर खाएं जिससे कि हम तंदुरुस्त रहें। वे जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेहूं का आटा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि यह आटा हमारे दादा दादी भी और हम भी बचपन से खाते आए हैं और हमारे दादा दादी भी खाते रहे हैं, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ, उनको कोई डिसीज नहीं हुई, तो आप कैसे ये कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि आपके दादा दादी के टाइम पर वो जो गेहूं होता था वो खुद उगाते थे। वो किसी प्रकार का हाइब्रिड गेहूं नहीं था और ना ही उसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स या अन्य केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आजकल जो हम गेहूं खा रहे हैं, इसके बीच में पेस्टिसाइड्स और अन्य केमिकल मिलाए होते हैं, और साथ ही ये जो गेहूं है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है इसकी जेनेटिकली यानी जीन्स की कॉन्फ़िगरेशन बदली हुई है, इसलिए इसको खाने से हमारे अंदर कई प्रकार के डेफिशिएंसी सिंड्रोम पैदा होते हैं। अब हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी वो चीजें मिलाएं जिससे कि हमारा शरीर हेल्दी रहे। तो सबसे पहले उसमें आता है कि आप उसमें चने का आटा वो मिला सकते हैं। यह बताऊंगा कि चने के आटे में आप सबसे काबुली चना होता है उसका आटा बनाना है, क्योंकि चने के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और ये प्रोटीन हमारे मसल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा चने के अंदर आयरन भी होता है, जो कि हमारे अंदर खून की कमी को नहीं आने देता। फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि हमारा पेट बिल्कुल सही रहता है, डाइजेशन प्रॉपर रहती है। चना जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, यानी जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वो चने का आटा लगातार खाते हैं तो उनकी स्थिति में काफी सुधार होता है। ऐसे अन्य कई और भी चने के बहुत फायदे हैं। दूसरे नंबर पर आता है जौ का आटा। जौ जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करता है और यह भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को जल्दी कंट्रोल करता है। हमारे इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है, और साथ ही इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर आयरन की या अन्य विटामिन की कमी को आने नहीं देते हैं, और खून की कमी बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए जिनके अंदर खून की कमी है उनको भी जौ का आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अंदर फाइबर भी भरपूर होता है, जिस कारण से हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा रहती है वो नहीं रहेगी। उससे अगला आता है बाजरा। बाजरे का आटा आपने काफी बार सुना भी होगा और खाया भी होगा। ये जो बाजरा है ये हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी बिल्कुल दूर करता है, क्योंकि बाजरे के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और जिन लोगों के अंदर, खास तौर पर लेडीज के अंदर जो खून की कमी होती है, उसको बाजरे का आटा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन बनेगा और इससे रिलेटेड जो उनको काम करने में थकावट महसूस होती है, सांस फूलता है, वो परेशानी भी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत जल्दी नीचे लेके आता है, कंट्रोल करता है, और हमारे ये मेटाबॉलिज्म को बहुत जल्दी ठीक करता है। जिनको कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, या उनको कभी खाने का मन कर रहा है कभी नहीं, तो उनको ये इस आटे का सेवन करना चाहिए। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करके रखता है, और साथ ही यह फाइबर रिच होने के कारण हमारी कॉन्स्टिपेशन या पेट से संबंधित बीमारियों को भी दूर करता है। एक अन्य आटा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसका नाम है रागी, मिलेट्स। यह आमतौर पर साउथ इंडिया में ज्यादा लोग खाते हैं, लेकिन इनके गुण बहुत ज्यादा हैं। इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या हड्डियां कमजोर हैं, उनको रागी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। और दूसरा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, बीपी को कम करने की एक खासियत है। ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है। इसके अंदर प्रोटीन काफी हाई मात्रा में होता है, इसलिए जिनको अपने मसल बिल्डअप करने हैं, जो जिम जाते हैं, उनको इसका सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें मसल बिल्डअप होने के साथ साथ प्रॉपर डाइजेशन की भी काबिलियत होती है। ये प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। वेट रिड्यूस का भी काम करता है। जिन लोगों को अपना वजन कम करना हो, मोटापे के शिकार हैं, उनको रागी का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट वेट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साथ ही जिन लोगों को बाल झड़ते हैं, जिनके बाल जल्दी टूट जाते हैं, उनको भी इनका सेवन करना चाहिए,
क्योंकि रागी से हमारे जो बालों की न्यूट्रिशन होती है, और जिनको चाहिए कि उनकी स्किन ग्लो करे, स्किन के ऊपर ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं, उनको भी इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी त्वचा बिल्कुल एकदम निखरी सी रहेगी और साथ ही अन्य गुणों के होने के कारण ये हमारे शरीर को हेल्दी भी रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको खाना कैसे है, यानी इनको किस रेशियो में मिक्सअप करना है। जैसे 10 किलो गेहूं का आटा लेकर उसके बीच में आप 2.5 किलो चने का आटा, 2 किलो जौ का आटा, 1 किलो रागी और 1 किलो बाजरा, इन सबको मिक्स करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इन सबको आपने अलग अलग पिसवाना है। पीसते समय इनको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगी। इनको अलग अलग पिसवाना है और इनको अलग अलग ही स्टोर करके रखना है, एक साथ सबको मिला के नहीं रखना है। अलग अलग बर्तन में इनको आप स्टोर करें। जब भी आपने रोटी बनानी है, आटा गूंथना है, तब इनको मिक्स कर लें। रेशियो इनकी यही रहेगी। और अगर आपको लगता है कि रोज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे आज आप जौ का आटा का बीच मिक्स कर लें, कल चने का आटा मिक्स कर लें, ज्वार का आटा अगले दिन कर लें। ऐसे आप रोज रोज एक एक आटा मिक्स करके ऐसे भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसको करना है। यहाँ पर दोस्तों एक बात कहूंगा, टेस्ट मायने नहीं रखता है, आपको हेल्थ मायने रखती है। अगर आपने टेस्ट देखना है तो अपने हिसाब से आपके बीच में और कुछ भी चीज मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो हेल्दी हो वही मिक्स करना है। और मसाले डाल के आप अपने पेट को खराब मत करें। इसलिए जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, ये मैंने आपको आटे बता दिए हैं और यही इसकी रेशो है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।